तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। तो एफएम सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज का अगला चैप्टर आगे बढ़ाते हुए, तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था, एफिशिएंसी तक हमने पढ़ लिया था, जिसके किस तरह के सवाल बन सकते हैं आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, देख लिया है, तो चलिए आगे की पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखिए, जो नोजल्स होते हैं ना, ये कोर्स में क्यों दे रखा है मुझे भी नहीं पता, पर दे रखा है तो बताना तो पड़ेगा ही। नोजल्स का काम बस इतना सा होता है कि ये क्या करते हैं, कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, और ये बेसिकली करते क्या है, ये वेलोसिटी को काफ़ी बढ़ा देते हैं। बस इनका काम इतना सा ही होता है नोजल्स का। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा और डीप में जाके, तो क्या करते हैं, जो ये कोई पाइप है आपका, ठीक है, ये एंड है पाइप का, यहाँ से क्या है, फ्लो बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से जो फ्लो आ रहा है ना, इसके पास क्या क्या एनर्जी होगी, एक तो होगी प्रेशर एनर्जी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नोजल क्या करता है, नोजल का नेचर कैसा है, वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, फ्लो को कन्वर्ज कर देगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी हमें पता है कि जैसे ही एरिया कम होता है वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो प्रेशर एनर्जी तो वहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी। और मेनली जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो सारा काइनेटिक एनर्जी का ही रहता है। किस केस में, टोटल एनर्जी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है नोजल्स की केस में। बस इतना सा ही सवाल बनने की संभावना है, यहाँ से ज़्यादा और कुछ सवाल यहाँ से बन नहीं सकता है। बात कर लेते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक की, जो क्या है, वाटर हैमर। चलिए, वाटर हैमर क्या होता है, देखिए वाटर हैमर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम किसी भी पाइप को सडनली बंद कर देते हैं तो उसके अंदर एक हैमर लाइक साउंड या फिर एक नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी को क्या बोला जाता है, वाटर हैमर। किस तरह की साउंड होती है, जो साउंड होती है वो नॉकिंग। तो कभी कभी ये फैमिलियर वर्ड आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, अगर बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन बनाना चाहा एग्जामिनर ने। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि यहाँ से सवाल बनेगा आप लोगों का। चलिए बात कर लेते हैं, क्या होता है जब ये फ्लो हो रहा होता है, ये कोई पाइप है, तो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो आप जैसे ही इसको बंद करते हैं ना, तो आपने क्या करा, इस फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये मोमेंटम कहाँ जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जो आपने वॉल्व लगा रखा है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब वॉल्व क्या करे, इस मोमेंटम को कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये तो ये वापस ट्रांसफर कर देता है किसी को, इसी पार्टिकल को। तो ये पार्टिकल मोमेंटम की वजह से क्या करता है, यहाँ से वापस जाता है, इस तरह से ट्रेवल करता है, और यहाँ जाके जब ये वापस आता है, किसी वजह से प्रेशर की वजह से वापस आया, तो ये आकर जब वापस टकराता है तो ये क्या करता है, एक नॉकिंग साउंड देता है। ठीक है नंबर गुलजार, तो ये नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। वही क्या होता है, हमारा वाटर हैमर होता है। तो अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है, सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जैसे हम यहां पर बंद करते हैं तो यहां पर क्या होता है, जो प्रेशर है ना वो राइज हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रेशर राइज होता है ना यहां पर ड्यू टू वाटर हैमर, प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सेकंड फैक्टर होता है टाइम ऑफ वॉल्व क्लोजिंग, मतलब इस जो वॉल्व को आपने क्लोज किया है ना, यहां पर जो वॉल्व लग रहा है इसको आपने क्लोज करा, ये कितनी देर में करा, क्या आप धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे तो आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगी। अगर आप एकदम सडन करेंगे तो शायद आवाज आए और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा हो सकती है। ठीक है सर जी। चलिए, तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कि जो मटेरियल है
पाइप का वो किस तरह का है। अगर वो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होगा तो वो कहीं ना कहीं साउंड को अब्जॉर्ब कर लेगा, मटेरियल ऑफ पाइप, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ पाइप अगर सॉफ्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा साउंड को, और बाहर की तरफ आपको नॉकिंग जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए मटेरियल ऑफ पाइप पे भी डिपेंड कर देता है। तो ये पॉइंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है कि प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सवाल दे देंगे, देखना अच्छे से सुनना, इंडिपेंडेंट ऑफ, तीन ऑप्शन ये दे देंगे, चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं आपको, फ्लूइड प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ फ्लूइड, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको उसको टिक करना है, उन पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। बस इतना सा ही सवाल बन सकता है। और क्या बन सकता है, न्यूमेरिकल यहां से बन सकता है, जो मुझे लगता नहीं है बनेगा। न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, देखिए ये पार्टिकल यहां पर था, ये पार्टिकल यहां से गया तो इसने कुछ लेंथ ट्रेवल करी एल, और जब वापस आया तो वापस एल लेंथ ट्रेवल कर ली। तो हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो बेसिक फॉर्मूला है, वहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 2L अपॉन में स्पीड क्या थी, उसको मान लेते हैं सी। सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है बरखुरदार। बस इतना सा ही पॉइंट है जहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। देखिए इतना फुद्दू टॉपिक से मुझे लगता नहीं है कि सवाल बनेगा आप लोगों का। आपके सवाल अगर बनेंगे तो थोड़े अच्छे लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर देखा था 2016 का, वो कैसा था, काफी लेवल का था। तो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है बरखुरदार, तो काफी अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है आपको क्वेश्चन का। अरे मैंने पेन कहाँ रख दिया यार, बताओ, तुम्हारे को क्वेश्चन बताने लगा, मैं पेन रख के भूल गया कहीं। अब बात कर लेते हैं लॉसेज इन पाइप की। तो लॉसेज इन पाइप ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मेजर लॉस, एक होता है माइनर लॉस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसको, मेजर लॉस को। मेजर लॉस कैसे हैं, दो है फॉर्मूले, एक तो डार्सी फॉर्मूला, एक है चेजीज फॉर्मूला। डार्सी फॉर्मूला क्या बोलता है, डार्सी फॉर्मूला ये बोलते हैं डार्सी भाई साहब कि जो हेड लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, देखिए जो हेड लॉस मेजर लॉस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की ही वजह से होता है, और कोई भी दूसरा मेजर लॉस नहीं होता है। मेजर लॉस आपका फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। बाकी जो भी लॉस हो रहे हैं, जो भी लॉस हो रहे हैं, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, चाहे वो बेंडिंग की वजह से हो, वो सभी लॉस किस कैटेगरी में आते हैं, माइनर लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो डार्सी ने क्या फॉर्मूला दिया, उसने बोला कि जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, FL_V² अपॉन में 2GD। डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ पाइप, F क्या है, F है यहाँ पर फ्रिक्शन वेक्टर, L है लेंथ, V वेलोसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, ये आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फैक्टर की। फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, इसको बोला जाता है कि 4 टाइम्स ऑफ क्या होता है, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, या फिर डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं इसको, F डैश को। अब भैया F डैश क्या आ गया, F डैश की वैल्यू जब हमने यहाँ से निकाली तो क्या हो गया, F/4। ये बेसिकली डार्सी ने एक कांस्टेंट दिया था कि ये एक फ्रिक्शन फैक्टर होगा जो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे डिफाइन करा डार्सी ने, डार्सी ने डिफाइन ऐसे करा कि अगर आपका फ्लो लेमिनार होगा ना तो F डैश होगा, यानी कि F डैश क्या बोला था मैंने, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, डार्सी फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन में RE, जब आपका फ्लो लेमिनार है, यानी कि पाइप फ्लो के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है, 2000 से कम होता है। OCF के अंदर 1 और 2 होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, जो टेबल मैंने बताई थी वहां से आप रेफर कर लेना। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप PDF अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं उसको। चलिए, और मैंने क्या बताया था आपको अभी, F किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ F डैश। तो F जो फ्रैक्शन फैक्टर वो कैसे निकलेगा, 16 अपॉन RE को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, 64 अपॉन में RE। बस सिंपल, इतना छोटा सा टॉपिक है यार, इसमें क्या टेंशन लेनी। फिर बात कर लेते हैं टर्बुलेंट की। तो ये टर्बुलेंट के लिए आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिल सकता है कि लेमिनार फ्लो के अंदर फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, या डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। टर्बुलेंट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि टर्बुलेंट का फॉर्मूला देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या है, 0.079 अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1/4 यानी रेनॉल्ड नंबर की पावर आपको करनी पड़ेगी क्या, 1/4, और फिर क्या करना है, उसको 0.079 को डिवाइड करना है जो आपका रिजल्ट आया उससे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट फॉर्मूला जरूर इसका देखने को मिल सकता है ऑप्शन के अंदर की, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पेपर के अंदर आ जाए ऑप्शन के अंदर। फिर आगे चलते हैं हम चेजीज फॉर्मूला की तरफ। देखिए चेजी का जो फॉर्मूला है ना, वो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब आप बोलेंगे कि अरे भैया हम तो बात कर रहे हैं लॉसेस की, उसमें वेलोसिटी कहाँ से आ गई। अभी सब्र रखो भैया, सब बताएंगे आपको, ठीक है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दिया उसने क्या दिया कि v इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। सी का वैल्यू क्या होती है, सी होता है एक चेजीज कांस्टेंट। चेजी कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जो फ्लो पे डिपेंड करती है। हमें इसको ज़्यादा याद नहीं करना है, हमें क्या याद करना है उस पर आते हैं। v क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। m m क्या होता है यहाँ पर, m होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। इसको बोला जाता है एरिया बाई पैरामीटर से। यहाँ पर जो पैरामीटर होता है ये वेटेड पैरामीटर होता है। और सर्कुलर केस में जो m की वैल्यू है, स्मॉल m की वैल्यू मैंने बता रखी है यहाँ पर आपको, जो सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, d/4 सिंपली इसको डिफाइन कर देते हैं। और i जो वैल्यू है, यहाँ हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो थोड़ा सा आ जाता है। क्यों आ जाता है, i क्या है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो ये जो हेड लॉस है ना, ये बेसिकली HF/L ही है यहाँ पर i की वैल्यू। इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा चेजीज का फॉर्मूला याद करना पड़ता है। देखिए घुमाकर बताया है थोड़ा सा चेजी ने फॉर्मूला, पर बता दिया आखिरी में हेड लॉस उसने बता दी, वैल्यू कैसे भी बताइए पर बता दी। फिर बात कर लेते हैं हम माइनर लॉसेस की तरफ। माइनर लॉसेस में देखिए दो तीन तो फॉर्मूले आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, 0.5 v² 2g। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है सडन एनलार्जमेंट। ये कोई आपका पाइप जा रहा था इस तरह से, आपने क्या करा, एक बड़े डाया का पाइप जोड़ दिया इसके अंदर। जैसे आपने बड़े डाया का पाइप जोड़ा तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसा मैंने आपको वेंचुरीमीटर के टाइम बताया था, फ्लो सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर एडीज बन जाते हैं, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है यहाँ पर। वो लॉस कितना हो जाता है, वो हो जाता है, इसको मान लो सेक्शन 1 यहाँ मान लो सेक्शन 2 अब यहाँ पर लॉस हो गया v1 माइनस v2 कर दो का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। बेसिकली आपको फॉर्मूला तो एक ही लगेगा यहाँ पर, v² अपॉन में 2g। वेलोसिटी हेड को ही ज़्यादातर हम पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि लॉसेज का ईजिएस्ट वे होता है कि वेलोसिटी कितनी कम या ज़्यादा हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, ये कोई डाया का पाइप था बड़ा, आपने क्या करा, एक छोटे डाया के पाइप को आगे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप वो छोटे डाये के पाइप में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से जो पार्टिकल आ रहा था वो जाके पहले टकराएगा इस वॉल से, तो वो अपनी एनर्जी पहले ही खो देगा। यहाँ से जो पार्टिकल है वो भी टकराएगा, फिर वो क्या करेगा, यहाँ से फ्रिक्शन से गुजरते हुए फिर जाके यहाँ पर जिस पाइप में उसको पहुँचना है वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और जैसे ही वो पहुँचेगा तो वो भी क्या करता है, यहाँ पर भी डिक्रीज कर देता है किसको, एरिया को। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन में cc माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू v² अपॉन में 2g। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर cc की वैल्यू आपकी गिवन नहीं हो तो आपको क्या मान लेना है, जो कांस्टेंट है v² अपॉन में 2g, मतलब v2 ये सेक्शन 2 की वेलोसिटी है, v² अपॉन में 2g को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो ओवरऑल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके हेड लॉस के अंदर उसको 0.5 मान लेते हैं, यानी कि cc की वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग 0.062 के आसपास मानते हैं cc की वैल्यू। तो नॉर्मली कभी कभी ज़्यादा ही डीप के अंदर क्वेश्चन पूछे तो वो यहाँ से पूछ सकता है कि cc की नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है, तो 0.062 आपको याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं हम हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट सेक्शन। मतलब ये कोई पाइप था, यहाँ जाके हो गया खत्म। अब ये क्या हो गया, एग्जिट कर रहा है यहाँ से फ्लो, तो ये जो फ्लो एग्जिट कर रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होएगा। ये कितना हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी, उसकी वजह से जो हेड बन रहा होगा ना वो पूरा का पूरा ही लॉस हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, थ्योरेटिकल सवाल बनता है कि एट द एग्जिट ऑफ पाइप हेड लॉस किसके बराबर होता है।
ओवरऑल वेलोसिटी हेड के बराबर हो जाता है। कितना? ओवरऑल वेलोसिटी हेड जो है ना आपका, उसके बराबर हो जाता है क्या? हेड लॉस। तो ये याद रखना है आपको पॉइंट। देखिए छोटे छोटे सवाल बनते हैं एफएम से, और थोड़ा सा सिर का दर्द एफएम इसलिए भी होती है क्योंकि आखिरी के टॉपिक्स क्या होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा मेहनत की है, पर थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेंगे ना आप तो बहुत इजीली सवाल बन जाएंगे। अरे यार सारे ऑप्शन तो सही आंसर तो आपकी आंखों के सामने होता है, बस आपको उसका कान पकड़ना है और टिक लगाना है, इतना सा काम करना है। तो अगर आप सुन भी रहे हैं लेक्चर को तो आपको याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई खास प्रॉब्लम वो होगी नहीं। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम एंट्रेंस की। एंट्रेंस का जो लॉस होता है वो होता है 0.5 v2 स्क्वायर/2g। अब ये कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है आपको कॉन्ट्रैक्शन की जैसा, मैं बता देता हूँ आपको क्यों लग रहा है। देखिए ये कोई टैंक है, यहाँ से आपने क्या करा, पाइप जोड़ दिया। टैंक का एरिया देखिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़्यादा है और ये पाइप का एरिया छोटा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का ही पार्ट आ रहा है। इसी यही रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्शन और एंट्रेंस का लॉस लगभग सेम होता है। पर ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आप 1 में cc-1 का होल स्क्वायर आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 0.5 ही अप्लाई होगा। अब इंपॉर्टेंट हेड लॉस आ जाता है, हेड लॉस ड्यू टू बेंड ऑफ पाइप। क्या होता है जब पाइप बेंड करते हैं ना हम, जैसे हमने पाइप को बेंड करा तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो तो सीधा जा रहा है, सीधे जाते जाते वो क्या करता है, इससे टकरा जाता है, फिर फ्रिक्शन से गुजरता हुआ फिर वो जाता है, फिर कहीं फ्लो में वापस जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो उसने लॉस किया होता है ना, वही होता है क्या, लॉस ऑफ हेड इन पाइप बेंड्स। ये क्या होता है, ये होता है k × v2 स्क्वायर/2g। के क्या होता है, के होता है आपका बेंड कांस्टेंट मान सकते हैं इसको, या फिर नॉर्मल कांस्टेंट कुछ भी मान लीजिए। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाया ऑफ पाइप के। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी अभी यहाँ पर बना था इससे क्या, झारखंड के अंदर जो आईएन का पेपर हुआ था ना, अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये सवाल बना था कि लॉस ऑफ हेड इन पाइप बेंड्स, नहीं, व्हाट विल हैपन टू लॉस ऑफ हेड्स इन पाइप बेंड्स इफ वी इंक्रीज द डाया। अगर हम डाया को इंक्रीज कर देंगे तो के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि एच एल जो बेंड की वजह से हो रहा है हेड लॉस, वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा बरखुरदार। ये चीज याद रखनी है आपको। अब हम चलते हैं फटाफट से अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा एनर्जी लाइंस। देखिए एनर्जी लाइंस क्या होती है, आप क्या करते हैं, ये चलते हैं ब्लैंक पेज की तरफ। ये कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है, आपने क्या करा, इस पाइप की हर पॉइंट पे, ये 2 3 जितने भी पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे क्या करा, एनर्जी ली और उसको मार्क कर दिया। तो जब इन पॉइंट ऑफ टोटल एनर्जी को हम मिला लेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके मिला दिया, इसको जब हम मैच कर लेंगे तो ये जो लाइन निकल जाएगी उसी को बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सही है। तो जो ये टोटल एनर्जी होती है किस से मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है एक तो प्रेशर हेड से, एक वेलोसिटी हेड से और एक डेटम हेड से। ये होती है आपकी टोटल एनर्जी लाइन। इतना ही है, जो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी मैं इनके बाद बताऊंगा। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की तरफ। क्वेश्चन अभी बस इसके बाद ही डिस्कस कर दूंगा मैं आपको, जो अगले मैंने नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, बेसिकली जो टोटल एनर्जी लाइन होती है उसमें से अगर आप वेलोसिटी हेड को हटा देते हैं ना, वही होती है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखिए टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, हमेशा डिक्रीजिंग नेचर की होती है, यानी इस पॉइंट पर अगर आप टी एल कैलकुलेट करोगे और इस पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ए और बी पे, तो टी ई एल एट ए पॉइंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टी ई एल एट बी पॉइंट। ये भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि टोटल एनर्जी लाइन विद द फ्लो डिक्रीज होती है, जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कवर कर रखा है इसको। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। हम चलते हैं सीधे, ये मैंने बताया था कि वेलोसिटी हेड को हटा देते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि टी ई एल और एच जी एल में डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी हेड का डिफरेंस होता है एट अ पॉइंट ही डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो मैंने बता रखा है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या करती है,
गोज डाउन मतलब उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब जो क्वेश्चन जहां से बनता है, केवल दो कंडीशन के अंदर ये इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। अगर आप पंप लगा देंगे ना, अगर आपने पंप लगा रखा है तो टोटल एनर्जी लाइन अगर इस तरह से आ रही है तो पंप जैसे लगाएंगे आप, ये थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, सडन इंक्रीमेंट आएगा और फिर वापस सेम उसी तरह चलने लग जाएगी। ये होता है टी ई एल में सडन इंक्रीमेंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पंप क्या करता है, टीईएल को इंक्रीज कर देता है और डिक्रीज किस केस में होगी, इस तरह से आ रही है और यहाँ पर डिक्रीज हो गई, फिर इस तरह से जाने लग गई। तो ये होती है टरबाइन के केस में डिक्रीज। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ रखा है कि टीईएल इंक्रीज और डिक्रीज किस केस में करता है, पंप या टरबाइन वहां पर लगा दें अगर हम, तो वेरिएशन होता है। HGL कोई जरूरी नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसा भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं TEL, हमेशा HGL के ऊपर होगा, सीधी सी बात है, टोटल वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि HGL के तो ऊपर ही बनेगी वो लाइन, उससे बड़ी ही बनेगी। और अगर हम एक पॉइंट पर बात करें, किसी भी एक सेक्शन की अगर हम बात करें तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, काइनेटिक हेड होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, v² ठीक है बरकरार। चलो ब्लैंक पेज पे चलते हैं। तो ये अगर मैं मान लूँ TEL और इसको मैं मान लूँ HGL, इनके बीच में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा ना, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा यानी ये वैल्यू जो आएगी ना मेरे पास, वो कितनी आएगी, वो आएगी v²/2g। बस इतना सा ही काम का पॉइंट है आपके। चलो आगे, बस यही है इतना सा पॉइंट। हाँ ये तो कैसे भूल गया यार मैं, एक अगर सेम डाया का पाइप है ना आपके पास, यूनिफॉर्म डाया का पाइप है, यूनिफॉर्म डाया का पाइप है, तो आपका जो TEL होगा ना वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, HGL के। क्यों होगा पैरेलल, अरे भैया सेम डायमीटर है, यानी A1V1 = A2V2, ए सेम हो गया यानी वेलोसिटी भी सेम होगी, वेलोसिटी सेम हो गया तो यानी HG और TEL का डिफरेंस सेम है, हर पॉइंट पे डिफरेंस सेम है, यानी एक दूसरे की लाइन परपेंडिकुलर हो गई ना अपने आप। बस यही है कॉन्सेप्ट, समझो चाहो जो सवाल हो सकता है। चलिए यहाँ पर इतना ही था हमारा टॉपिक। अब जो मैं आपको समझा देता हूँ वो ये है कि जो पॉइंट आपका है वो है कनेक्शन इन पाइप्स। देखिए इसका कुछ मैं बना नहीं पा रहा था, PPT काफ़ी टाइम लग रहा था बनाने में, इसलिए मैंने कनेक्शन ऑफ पाइप को थोड़ा इसी तरह से पढ़ाऊंगा मैं। देखिए कनेक्शन, देखिए कनेक्शन का नाम आते हैं, हमें क्या पता है, दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो पैरेलल कनेक्शन होगा, एक होगा कैसा, सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा वो भी बात कर लेते हैं। चलिए पाइप कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहला ले लेते हैं। यार फैन क्यों नहीं चल रहा, चलना, चल गया। पहला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका सीरीज। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये कोई पाइप था, वन पाइप है, ये पाइप कनेक्ट कर दिया किससे, हम कलर चेंज कर लेंगे, हमारे पास तो कलर की कमी नहीं है। ये पाइप कर दिया किससे, येलो वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, अगर मैं मान लूं इस पॉइंट को A, इसको B, इसको C पॉइंट मान लूं मैं, क्या हुआ यार, चलते चलते कैसे बंद हो रहा है पेन, इस पॉइंट को मान लूं मैं C। हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर जो डिस्चार्ज आ रहा है वो भी इधर ही जा रहा है, वो भी सेम जा रहा है, मतलब डिस्चार्ज क्या होगा, QA बराबर होगा QB के बराबर होगा, QC के बराबर होगा Q के, ठीक है। डिस्चार्ज यहां पर सेम होगा। और हेड लॉस जो होगा AC का वो किसके बराबर होगा, हेड लॉस ड्यूरिंग AB प्लस के हेड लॉस ड्यूरिंग BC। बस ये दो पॉइंट ही याद करने के हैं या समझने के हैं। अब यार इतना सा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज आपको बताया, अगर आपको एरिया पता है, डायमीटर दे देंगे और वेलोसिटी दे देंगे कि एक पॉइंट पर कितनी है, तो A×V करके आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज आ गया आपके पास, हेड लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, हेड लॉस का फॉर्मूला बता रखा है। हम यहाँ पर जो कंसर्न लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉसेस को ही कंसर्न में लेते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, FL V² अपॉन में 2GD,
ठीक है, बस यही तो आएगा। अभी बताया ना आपको हेड लॉस का फॉर्मूला क्या था। देखिए हेड लॉस के दो फॉर्मूले थे हमारे पास। हाँ, हेड लॉस के एक तो चेजी था, C√mi। चेजी से देखो फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इससे आई निकालना पड़ेगा, फिर वहां से आप हेड लॉस कैलकुलेट करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो इसलिए नहीं जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम किसकी, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो क्या है, पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप कनेक्शन में क्या होता है, ये कोई पाइप आ रहा था, ठीक है, यहां पर क्या करा, इधर से ले गए, ये दूसरे पाइप के अंदर कनेक्शन दे दिया। ये कोई पाइप है ए, ये कोई पाइप है बी, इस तरह से कनेक्शन दे दिया इनको। इस तरह से कनेक्शन दे दिया, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जो डिस्चार्ज यहां आ रहा था वो डिवाइड हो जाएगा इसमें, एक तो मान लो इसको Q1, इसको मान लो क्या Q2, फिर वापस किस कैसे मिल जाएगा, वापस Q ही निकलेगा यहाँ से। तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर कि जो Q है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है। पहला कंसर्न दिया आ गया। दूसरा कंसर्न क्या आ गया हमारे पास, अगर हम देखेंगे हेड लॉस, दो पॉइंट पे देखेंगे तो कितना है, हेड लॉस सेम होगा दोनों के बीच में, यानी कि एच एफ, अगर हम इसको नाम दे दें, वन ही नाम दे देते हैं, HF1 किसके बराबर हो जाएगा, HF2 के। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों होगा, ये उसी तरह से है जिस तरह से हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि वोल्टेज बराबर हो जाता है पैरेलल रजिस्टर के केस में, कुछ उसी तरह का केस यहाँ पर चलता है कि यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट से, ये पॉइंट ए है, वह एक ए है पॉइंट और ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से बी तक चाहे आप इधर से जाओ या चाहे आप इधर से जाओ, आपका जो हेड लॉस है वो बराबर आएगा। ठीक है बरखुरदार, ये याद रखना है आपको। तो पैरेलल पाइप भी यहाँ आता है। एक जो पॉइंट आता है, थोड़ा सा पॉइंट है वो आपको बताता हूँ, वो क्या है, इक्विवेलेंट पाइप का। यही बता देता हूँ, यही हो जाएगा, पेन का कलर बदल लेंगे व्हाइट, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद भी रह जाएगा। देखिए सीरीज केस में क्या होता है, मैंने बताना भूल गया आप लोगों को। इक्विवेलेंट पाइप क्या बोलता है कि इस पाइप, जो दो पाइप है ना, इनको मिलाकर जो पाइप बना, आप क्या करो, एक ही पाइप बना लो, उससे उसके अंदर जो हेड लॉस है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस पॉइंट की एंट्री के और इसके एग्जिट के बराबर जो हेड लॉस हो रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट पाइप का डाल देता हूं मैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पाइप का केस ये होता है कि जो डिस्चार्ज होगा ना आपका, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट पाइप में सेम होगा इस डिस्चार्ज के बराबर। और क्या केस कंडीशन बोलता है ये, कि जो हेड ऑफ इक्विवेलेंट पाइप है यानी हेड लॉस है, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो इस पाइप के एंट्रेंस और एग्जिट के हेड के बराबर, यानी कि HAC के बराबर हो जाएगा ये। मतलब कि HAC किसकी बराबर था, ये पता है हमारे को, HAB प्लस HBC। बस ये इतना सा ही पॉइंट है इक्विवेलेंट पाइप का। इक्विवेलेंट पाइप ज़्यादातर जो कंसर्न आता है या समझने का काम आता है वो आता है पैरेलल पाइप के केस में। क्यों आता है अभी बता देते हैं आपको। पैरेलल पाइप में क्या होता है, हमें क्या दिख रहा है कि डिस्चार्ज तो सेम रखना ही रखना है। डिस्चार्ज क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट पाइप का हो जाता है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, दो पाइप यहाँ पर, एक पाइप है, एक ये दूसरा पाइप है ये, तो डिस्चार्ज हो जाता है ना, इन दोनों का जोड़ हो जाता है फिर। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको लाइन खींच के अलग कर दें, इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप में क्या होता है, जो Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाता है डिस्चार्ज इक्विवेलेंट पाइप का, हेड लॉस क्या हो जाएगा, हेड लॉस तो वही रहेगा, यानी हेड लॉस ऑफ इक्विवेलेंट पाइप किसके बराबर हो जाएगा, जो भी हेड लॉस है यहां पर, कहां पर, यानी कि HF1 या फिर HF2 या फिर हम इसको HFB लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस बराबर हो जाएगा इसके। अब एक पॉइंट और है यहां पर, क्या है कि
वो थोड़ा फेरबदल करने से आता है, वो मैं आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं। इसको क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन सीरीज के अंदर बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। मैंने इस पर क्वेश्चन बना भी रखा है एक, उस क्वेश्चन सीरीज में ही आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए, ये 3 ही पॉइंट ध्यान रख लीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, इसका एक हेड लॉस का फॉर्मूला था, मतलब डिस्चार्ज का फॉर्मूला था। वो क्या था, डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप अपॉन में एफ ई, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप रेज टू पावर 1/2, इसकी पावर 5 हो जाती है। इसको बराबर कर देते हैं किसके, यहाँ पर ई की जगह आ जाएगा 1 और 2। ये डिस्चार्ज का ही फॉर्मूला है, मतलब इसी के अंदर वेरिएशन करने पर आता है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला में जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब करवा दूंगा आपको। चलिए, इतना ही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को इतने प्यार से, इत्मीनान से देखने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत सही हो रही है और अगर आप हमें अप्रिशिएशन देना चाहते हैं, तो 1 रुपये का डोनेशन आप जो भी नंबर्स अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर चल रहे होंगे इस जगह पर, तो उन नंबर्स पर आप 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं। और जो भी आपको पीडीएफ या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए, अलविदा लेते हैं आप लोगों से। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए, अलविदा लेते हैं आपसे, बाय बाय।